हर होममेकर के काम तकरीबन सेम ही होते हैं। अगर कुछ टिप्स को अपनी लाइफ में अपना लिया जाए तो ये काम आसान भी हो जाते हैं, घर भी नीट एंड क्लीन लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ होम क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो कि हर लेडी डिफरेंट टिप्स ढूंढती रहती है काम को आसान बनाने में। और जब ये टिप्स हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारी बेटियाँ भी इसी तरह से देख देख के सलीकामंद बन जाती हैं। आज धूप बड़ी अच्छी लगी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना डीप क्लीनिंग कर ली जाए। मैं यहाँ पर दीवारों के साथ लगी हुई टाइल्स की क्लीनिंग करने वाली हूँ। हेल्पर्स को कह दो तो वो तो इग्नोर ही कर देती हैं। इन टाइल्स को एक आध कर देंगी आपके खड़े खड़े, बाकी की छोड़ देंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद ही इन सबको साफ कर लें। मैंने फूल झाड़ू की स्टिक ली है, आप इसके लिए वाइपर भी यूज़ कर सकते हैं। फूल झाड़ू की पीछे से स्टिक को तौलिए के साथ कवर कर दें। किसी भी तौलिए का पीस या कोई भी पुराने कपड़े का पीस लेके उसको ज़रा गीला करें और रबर बैंड के साथ उनको बांध लें। फिर इस तरह से आपने तमाम दीवारों को साफ़ करते जाना है। एक ही दफ़ा लगाइएगा, एक एक डंडा घुमाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी कितने अच्छे से साफ़ हो गई है और टाइल्स बिल्कुल चमकने लग जाएंगी। इसी की मदद से मैं दरवाज़ों के साथ जो लकड़ी लगी हुई होती है उसको भी क्लीन कर लूँगी। हल्के फुल्के जाले से छोटे छोटे जाले लगे हुए होते हैं तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इन जगहों पे जो जाले उतारने वाला ब्रश होता है वो नहीं कर पाता अच्छे से। इसी गीले तौलिए के साथ जहाँ जहाँ मुझे मिट्टी नज़र आ रही थी मैंने वो साफ़ कर ली टाइल्स के ऊपर से। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी सर्दियों में सॉक्स पहनने की वजह से उंगलियाँ स्वेल हो जाती हैं और उनके ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन हर लेडी का इशू है, इसको दूर करते हैं। यहाँ पर विक्स ली है मैंने। विक्स बाम जो होती है वो हर घर में मौजूद होती है। बस आपने सॉक्स पहनने से पहले इसको अपनी उंगलियों के ऊपर लगा लेना है, एड़ियों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर लगा लेना है। एक तो आपकी उंगलियां स्वेल नहीं होंगी, दूसरा आपके नेल्स के किसी के नेल्स के ऊपर फंगस वगैरह भी हो जाती है। नेल्स के अंदर नेल्स ख़राब हो रहे होते हैं तो ये उसके लिए भी बड़ी ही इफ़ेक्टिव रहेगी। वार्म से सॉक्स पहन लीजिए और पूरा दिन इसे पहने रखिए। रात को सॉक्स उतार दीजिए तो आप देखेंगे आपकी जो उंगलियों की स्वेलिंग है ना वो दूर हो जाएगी। तीसरी जो टिप है ना वो हमारे पास है जी शूज़। बूट को सारा दिन जो बंद बूट होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं या फिर बच्चों के हैं, वो पहने रखने से उनके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। नए बूटों के अंदर से तो नहीं आती ना, जब उसको 1-1.5 वीक गुजर जाता है तो उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। किसी किसी से तो बहुत हल्की हल्की आती है, लेकिन कहीं कहीं से तो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया है। मीठे सोडे को बूटों के अंदर डालना है। 1-1 चम्मच आप डाल दीजिए और ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। सुबह को आपने इसको झाड़ के निकाल देना है या किसी भी पुराने कपड़े के साथ आप इनको अंदर से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से ना, एक ही दफ़ा बेकिंग सोडा डालने से ये स्मेल चली जाएगी और बूटों के अंदर कोई भी किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। इससे जरासीम भी ख़त्म होते हैं। और आप वीकली जब भी धूप निकले, अगर बूट्स घर में पड़े हुए हैं या संडे का दिन है तो आप इन बूट्स को धूप भी लगवाएं, इसके साथ भी स्मेल दूर हो जाती है। इसी टिप को आप कपड़ों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कपड़े हम सर्दियों गर्मियों के रख देते हैं बांध के, उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आ जाती है। उनके ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा छिड़का के आप उनको थोड़ी देर के लिए खोल दें या ओवरनाइट छोड़ देना तो उनकी भी स्मेल चली जाती है। तीसरी या चौथी टिप है, मुझे अब याद नहीं है। तो बेड की चादर तो सारा दिन का काम है, इसको सेट करना तो बेडिंग को मैं कहती ना ख़त्म होने वाला काम है। हैंगर सुबह सुबह ही कमरों में पड़े हुए होते हैं क्योंकि चेंज वगैरह किया होता है, तो इसी हैंगर के साथ मैं बेड की चादर को सेट कर लेती हूँ। ऊपर से भी बड़ी अच्छी ये इस तरह लगती है, इसकी तमाम जो सिलवटें हैं वो निकल जाती हैं और बिल्कुल इस तरह लग रही होती है जैसे इस्त्री की हुई है। तो ये बहुत आसान टिप है, तो मैं तो इसको करती ही रहती हूँ। ये वाली जो टिप है ना, ये बेडिंग जो रज़ाइयाँ होती हैं, किसी घर में तो कॉटन की होती हैं, किसी घर में वेलवेट की होती हैं। वेलवेट की जो रज़ाइयाँ हैं ना, उनके बुरों के अंदर कोई ना कोई कचरा फंस जाता है क्योंकि सर्दियाँ हैं, सारा दिन बच्चे बैठे भी रहें बिस्तरों में तो कोई ना कोई चीज़ खाते रहते हैं। कोई लवाजमात ऊपर बैठ के खा लिए तो उनके छोटे छोटे बुरादे इन रज़ाइयों के अंदर फंस जाते हैं। तो ये इस तरह से मैली कुचैली सी लगना शुरू हो जाती हैं। आप रोज़ाना इनको तय लगाने से पहले कपड़े से झाड़ दिया करें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी लगेंगी। ये थी मेरी जी आज की तमाम टिप्स, और आप लोगों को कैसी लगी हैं लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इन रज़ाइयों और गद्दों को जब भी धूप निकले आप इनको धूप भी लगवाया करें क्योंकि पूरा दिन इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनके जरासीमों को मारने के लिए धूप लगवाना बेहद ज़रूरी है। अगर रज़ाइयों के कवर्स में से स्मेल आती है, आप कोई भी फैब्रिक कंडीशनर लेकर उसको पानी में घोलें, कपड़े की मदद से रज़ाइयों के दोनों साइड्स को साफ कर लीजिए और इसको धूप लगवाएं। तो
टिप्स एंड ट्रिक्स DIY को फॉलो करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें खरीदना छोड़ दें, हम बचत ही करते चले जाएं। नहीं, मकसद ये है कि हम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर घर में कोई चीज़ वेस्ट पड़ी है, यूज़ नहीं कर रहे, उसको ज़रा सा दिमाग लगा के उसे कुछ नया क्रिएटिव बना लिया जाए। जो चीज़ हम अपने हाथ से बनाते हैं वो दिल के भी करीब होती है, उसको और चाहत से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आज मैंने बनाई हैं। लेट्स सी कि आज मैंने क्या क्रिएटिव सा बनाया है। कॉटन की ये ग्रीन कलर की शर्ट मेरे बेटे की है। काफ़ी पहनाने की वजह से कोनियों से डैमेज हो गई है। जो भी डैमेज पार्ट था उसको उतार दिया। फुल स्लीव थी, डैमेज होने की वजह से ये अब T-शर्ट बन गई है। इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया। अब ये पहनाने के काबिल है। अब ये जो कफ वाला पार्ट था इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो बेस्ट यूज़ है ना वो यही है कि कर्टन टाई बना लिया जाए। ये बहुत अच्छे से कर्टन को टाई कर लेगा। अगर आपके पास कोई भी कर्टन टाई नहीं है तो इस तरह से वेस्ट हो जाने वाला ये कफ का पीस आपके ये बेहद काम आ सकता है। ये जो दूसरा कफ का पीस है इसका भी मैंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। इस्त्री की तार जो होती है वो इधर उधर लटकती रहती है, या बच्चे हाथ लंबा करके टेबल से खींच के इस्त्री भी गिराते हैं और चोट भी लगवाते हैं। क्यों ना इस्त्री की तार को समेटने के काम लाया जाए इसको। ये इस्त्री की तार को बहुत अच्छे से समेट सकता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा ही रही हूँ। बस एक बटन बंद करना है, आपकी तार समेटी जाएगी। अगर आप स्पेशल कर्टन टाई बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह की चौड़ी पट्टी बना लें। उसके ऊपर एक साइड पे बड़े साइज का बटन लगाएं, दूसरी साइड पे कोई डोरी का लूप बना के लगा दें। तो ये आपका बिल्कुल सस्ता सा आपका बन जाएगा कर्टन टाई घर में ही। उसके साथ कर्टन को टाई कर लें, वायर को समेट लें, बहुत अच्छे से काम आ सकता है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। आप लोग भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जेंट्स शर्ट हो या T-शर्ट हो, DIY में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। जो भी ब्लैक कलर का फैब्रिक हो, चाहे वो जर्सी में हो, बनियान स्टफ में हो, चाहे वो लॉन का हो, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर सफ़ेदी सी चमकने लगती है। तो ये शर्ट का भी कुछ यही सीन था। तो बस फिर क्या था, बाजुओं के पास से मैंने इसे काट लिया है। ऊपर वाली जो बॉडी थी इसको अलग कर लिया। इसके जो स्लीव है ना, इनका भी हम यूज़ करेंगे। एक स्लीव को हम काट लेंगे और एक तय करने पे हम इसको बिल्कुल बराबर ले आएंगे। फिर ये एक कैप बन जाएगी और इसको हम फिर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से पहले आपने गले के ऊपर या बाजुओं के आगे अगर कोई जर्सी टाइप सा फैब्रिक लगा हुआ है तो उसको भी उतार लीजिएगा एज अ हैंडल बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने भी एक हैंडल तैयार कर लिया है। हम इसको सिलाई करने से पहले उल्टा कर लीजिए। ये जो हमने हैंडल के लिए कपड़ा उतारा था इसको अंदर की तरफ रख के सिलाई कर देना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा ही रही हूँ। सिलाई करने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। ये वाला पार्ट हमने उतारा है इस शर्ट का, इसको भी चुनट्स डालते हुए कैप के अंदर 1 इंच तक अंदर रख के हम टांके लगा देंगे, या किसी भी पिनों की मदद से इसको सेट कर लें। सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगाना चाहते हैं तो भी बेहतर है। अगर सिलाई नहीं आती तो टांके भी लगाए जा सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास बहुत ही अच्छा सा ये एक हैंगिंग टॉवल बन गया है। चाहे तो किचन में इसको हैंग कर लें, बेडरूम में हैंग कर लें, वॉशरूम में हैंग कर लें, जहाँ आपका दिल चाहे इसको हैंग किया जा सकता है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पे ये हैंगिंग टॉवल तैयार किया हो। अगर आप ऐसा ही कोई फैंसी किस्म का टॉवल ख़रीदने चले जाएं ना बाज़ार, तो अच्छी खासी कीमत पे दस्तयाब होगा। तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई भी T-शर्ट लेके घर में ही ये बना के अपने बेडरूम में या किचन में हैंग कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अगला जो आइडिया है ना, ये सब आज की वीडियो का बेस्ट आइडिया होने वाला है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। कोई सा भी फैब्रिक, बिल्कुल नया भी यूज़ किया जा सकता है। दो डिफरेंट कलर के भी फैब्रिक यूज़ किए जा सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्लेट लेके सर्कल बना लेना है। उस सर्कल को हाफ कर लेना है। बिल्कुल एक पीस चांद के जैसा नज़र आना चाहिए और एक आपका इससे छोटा पीस होना चाहिए। तो बस इस सर्कल को मैं निकाल लूँगी। फैब्रिक कोशिश करें कि उल्टी साइड ही रखें, बार बार आपको सेट ना करना पड़े।
सिलाई ज़्यादा नहीं जानते तो पिनों की मदद से सेट करके सिलाई लगा लीजिए। मैंने जो कोशिश की है कि रेड निशान को ना कट करूं, उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूं। इससे सिलाई ज़रा गोल लगेगी, अच्छे तरीके से भी लग सकेगी। तो बस फिर ये हमने 3 पीस यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। एक हमने पट्टी सी बना ली है और इसको मैंने उल्टा करके सिलाई कर ली है और थोड़ा सा पार्ट छोड़ के सीधा किया और जो पार्ट हमने छोड़ा था उधर भी टांके लगा दिए। सुई की मदद से लगा लें या मशीन से ही लगा लें। सीधा करने से पहले आपने इसके कॉर्नर्स को भी कट कर लेना है, इससे कोने अच्छे बनते हैं और हल्के हल्के कट भी लगा लेने हैं। एक पेंसिल की मदद से कोनों को भी सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जो भी हमारा पार्ट रहता था सिलाई करने वाला, उसको भी मैंने मशीन की मदद से ही सिलाई कर लिया। दोनों पार्ट हमारे तैयार हैं और तीसरा पार्ट जो हमने एक पट्टी सी तैयार की थी वो भी हमारे पास रेडी है। अब इनको एक फोल्ड दे के दरमियान निकाल लेंगे। दरमियान के ऊपर हमने डॉट लगा देने हैं ताकि हम इजीली अपना अगला स्टेप कर सकें। तो दोनों के ऊपर ही मैंने डॉट लगा दिए हैं। आप चाहें तो किसी चौक की मदद से भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने जस्ट इसी तरह से लगा लिया। एक सुई में धागा डाल लीजिए और चुनट डाल देंगे। चुनट डालने के बाद एक दफ़ा ही धागा गुजारना है आपने कपड़े में से और बाकी के धागे को ऊपर ही लपेट देना है। लपेटने के बाद जो हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी बनाई थी ना, उस पट्टी के अंदर हमने एक छोटी सी हेयर बैंड पोनी लगा देनी है। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, उसके बाल अभी छोटे हैं तो मैंने छोटी ही पोनी यूज़ की है। आप बड़े साइज़ की पोनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी जो हमने एक पट्टी बनाई थी उसको भी इसी के ऊपर घुमा देना है पोनी समेत। तो ये हमारा एक मज़बूत सा हेयर बैंड बन गया, जो कि आजकल मैचिंग हेयर बैंड काफ़ी लड़कियां बनवा रही हैं ड्रेसेस के साथ। और अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो ये अच्छी खासी कीमत में मिलते हैं। घर में बनाएंगे तो ये वॉशेबल भी होंगे और हर सूट के साथ आप इजीली बना सकते हैं। घर में बना के सेल भी कर सकती हैं लड़कियां। इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप सिल्क और नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखेंगे। आई होप ये तीनों आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।